हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हों। आपकी मैम उपदीप कौर फिर से आपके सामने उपस्थित है साहित्य खोज चैनल के माध्यम से। हमारा आज का टॉपिक है कारक, क्योंकि समास को करने से पहले हमें कारक को करना पड़ेगा। यदि हम कारक और उसके 8 प्रकारों के बारे में नहीं जानेंगे तो हम समास में जो तत्पुरुष समास का एक भेद है, इन्हीं कारक विभक्तियों के आधार पर ही वह समास बना है, जिसमें उसको हम कारक को जाने बिना नहीं कर सकते। ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने कारक विभक्तियों और प्रसर्ग की तरफ चलते हैं। कारक विभक्तियों, जो कारक चिन्ह होते हैं, उनको कारक विभक्ति या प्रसर्ग का नाम दिया जाता है। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। कारक आपसे पूछा जाए कारक किसको कहते हैं, तो आपका अर्थ होगा क्रिया को करने वाला, काम को करने वाला कारक। कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है, उसे कारक कहते हैं, और वह संबंध कारक विभक्तियों के रूप में सामने आता है, कारक चिन्हों के रूप में सामने आता है। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह होता है न, और कर्म कारक का चिन्ह है को। संबंध का काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे इत्यादि, अपादान से, करण से के द्वारा, ये सभी कारक विभक्तियां या प्रसर्ग है। जैसे रमेश ने मोहन को जेब से पैसे निकाल कर दिए। आपको यह सेंटेंस, यह वाक्य दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन से कारक है, जरा कारक का बताइए, तो आप रमेश ने, कर्ता कारक, रमेश क्या है, कर्ता है। ने कर्ता कारक की विभक्ति है, जो ने विभक्ति है ये कर्ता कारक की निशानी है। को विभक्ति कर्म कारक की निशानी है। से विभक्ति अपादान कारक की निशानी है। रमेश ने कर्ता कारक, ने कर्ता कारक, को कर्म कारक, से अपादान कारक। इसमें पैसे निकाल कर, रमेश ने महेश को जेब से पैसे निकाल कर दिए हैं, तो पैसे तो हमेशा से जो है उसकी जेब से, महेश की जेब से अलग हो गए, दोबारा तो वापस नहीं आएंगे। हो सकता है आ भी जाएं, लेकिन एक बार तो उसकी जेब से अलग हो गए। जहाँ पर अलग होने का भाव हो, अलगाव का बोध हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। कारकीय नोट, कारकीय रूप निर्धारण के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो चिन्ह आता है उसे विभक्ति अथवा प्रसर्ग कहते हैं। ये विभक्ति थी। ऊपर को एक विभक्ति है, ने विभक्ति है, से विभक्ति है, जिसको तुम कारक कहते हो, इसे प्रसर्ग या विभक्ति कहा जाता है। उपरोक्त उदाहरण में रमेश ने, रमेश क्या है, ने कर्ता कारक है, और ने को प्रसर्ग या फिर आप विभक्ति कह सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है। और रमेश क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर किसी जगह का नाम आए, किसी पर्सन का नाम आए, किसी व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा आप कहोगे। हिंदी में कारकों के 8 भेद हैं। अब हम 8 कारकों के भेद और उनके विभक्ति और प्रसर्ग या चिन्हों के बारे में बताएंगे। इसको आपने अच्छे से याद करना है। कारकों के 8 भेद और उनके विभक्ति, प्रसर्ग और चिन्ह को याद किए बिना आप जो है समास नहीं कर सकते। मैं उपदीप कौर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज हम कारक की पार्ट 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि जब तक आप कारक के 8 भेदों और उनके चिन्हों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप समास को नहीं कर सकते। हिंदी में कारकों के 8 भेद हैं। एक तरफ मैंने कारक का नाम लिखा है, दूसरी तरफ प्रसर्ग और विभक्ति चिन्ह के बारे में लिखा है। पहला कारक है तुम्हारा कर्ता कारक, उसकी निशानी है, चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक, उसकी निशानी है को। तीसरा है करण कारक, उसकी निशानी है से के द्वारा। इसमें करण कारक में साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम किसी काम को करने के लिए शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो शरीर के अंग एक साधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी से कृत,
संप्रदान अगला कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह है को या के लिए। ये विभक्ति चिन्हों को आपने जरूर याद करना है। यदि आप समास में तत्पुरुष समास के जो 7 भेद हैं, इन्हीं विभक्तियों के आधार पर ही उनका विभाजन किया गया। अगला कारक है अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को। इसमें अलगाव का और बोध होता है। इसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से हमेशा के लिए अलग हो जाती है। वहाँ पर कारक चुने के रूप में से विभक्ति मिलती है। अगला हमारा कारक है संबंध कारक। इसकी निशानी है, चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। और इसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध दिखाया जाता है। जैसे कि मैं आपको कहूँ राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, इसका राजा और उसके पुत्र का आपस में संबंध है और संबंध को दिखाने के लिए का विभक्ति का इस्तेमाल किया गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। और का विभक्ति जो चिन्ह है वह संबंध कारक की निशानी है। अगला आपका कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण और कारक में इसका चिन्ह विभक्ति होता है में और पर। जैसे मैं कहूँ सिर में दर्द, तो यहाँ पर सिर में दर्द में विभक्ति जो है यहाँ पर अधिकरण कारक की निशानी है। मेज पर पुस्तक पड़ी है, मैं कहूँ मेज पर पुस्तक पड़ी है, तो पर विभक्ति अधिकरण कारक की है। इसमें आधार में और पर एक आधार के रूप में विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पुस्तक को रखने के लिए आधार क्या दिया गया, मेज पुस्तक के रखने का आधार है, सिर आधार है, सिर में दर्द है। संबोधन कारक में हम किसी व्यक्ति या वस्तु का जब नाम नहीं लेते, मैं कहूँ अरे लड़के इधर आओ, मुझे उस लड़के का नाम नहीं पता, तो मैंने उस लड़के के नाम की जगह अरे संबोधन का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर अरे जो संबोधन है, अरे संबोधन संबोधन कारक को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संबोधन कारक। अब कारक के अर्थ और लक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला। कर्ता कौन होता है, क्रिया को करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक का चिन्ह था ने, इसका विभक्ति चिन्ह क्या था, ने। और कर्म कारक का चिन्ह क्या था, को। क्रिया का प्रभाव, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जब किसी काम, कर्ता कारक की निशानी जो चिन्ह है ने, और कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। करण कारक, अगला हमारा कारक है करण कारक। करण कारक हमारा तीसरा नंबर का कारक है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह था से, के द्वारा, से या के द्वारा। जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, जिस साधन के द्वारा काम हो, उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे राम कलम से पत्र लिखता है, राम ने पत्र किससे लिखा, कलम से लिखा। तो पत्र लिखने के लिए कौन से साधन का इस्तेमाल किया, उसने कलम का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर कलम क्या है, साधन है। कलम एक साधन है पत्र को लिखने का। और करण कारक में हम किसी काम को करने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल भी करते हैं। अगला हमारा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान जो कारक है, संप्रदान कारक में देने का भाव होता है। इसमें हम एक वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं जिसके लिए कर्म किया जाए, उसे संप्रदान में। संप्रदान कारक चौथा हमारा कारक का एग्जाम्पल है। संप्रदान की निशानी होती है, चिन्ह होता है के लिए, के लिए। संप्रदान कारक में देने का भाव होता है। इसमें हम कोई वस्तु किसी जो वस्तु होती है किसी व्यक्ति को देते हैं। मान लो हम कहें
मैंने ये खाना अपने बेटे के लिए बनाया है। के लिए संप्रदान कारक। यह जो दीक्षा है किसी भिखारी के लिए है। के लिए देने का भाव हो जहाँ पर, वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक में अलगाव का, अलग होने का भाव होता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु से हमेशा के लिए अलग हो जाती है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते टूटे और वृक्ष से गिर गए, दोबारा वृक्ष से कभी नहीं जुड़ते। एक वस्तु दूसरी वस्तु से हमेशा के लिए अलग हो जाती है। अगला हमारा कारक है संबंध कारक। इसकी निशानी होती का, के, की, रा, रे, री और नी। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध दिखाया जाता है। क्रिया का अन्य पदों से जब संबंध बताया जाए तो वहाँ पर संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक। इसकी निशानी थी में या पर। इसमें क्रिया के संचालन का आधार होना चाहिए। जैसे मेज पर पुस्तक पड़ी है, पुस्तक के रखने का आधार क्या है? मेज। सिर में दर्द है, सिर दर्द कहाँ हो रहा है? दर्द कहाँ हो रहा है? सिर में हो रहा है। तो संबोधन कारक, जिससे संज्ञा को पुकारा जाए वहाँ पर संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक की विभक्तियाँ होती हैं अरे, हे राम, ए लड़के, ये सभी संबोधन कारक की विभक्तियाँ हैं। जब हम किसी का नाम ना पुकार कर उसे किसी संबोधन के द्वारा पुकारते हैं, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि मैं भविष्य में आपके लिए बेहतर प्रयास कर सकूं। धन्यवाद सहित।